मैदानी इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों की सड़क की भौगोलिक स्थिति अलग अलग रहती है। मैदानों में आपको सीधी सड़क देखने को मिलती है और पहाड़ी क्षेत्रों में टेढ़ी मेढ़ी, जिस वजह से पहाड़ी इलाकों में सड़क दुर्घटनाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र के ड्राइवर पहाड़ों में गाड़ी चलाने में इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, जिस वजह से वह कई बार बड़ी दुर्घटना का शिकार बन जाते हैं। अगर हम आंकड़े की बात करें तो पिछले साल 2023 में 9 अक्टूबर को हरियाणा की एक स्कूल की बस, जिसमें बच्चे और अन्य लोग नैनीताल घूमने के लिए आए थे, कालाडूंगी के पास सड़क हादसे में 7 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और करीब 26 लोग इसमें घायल हुए थे। तो वहीं 20 अक्टूबर को पिथौरागढ़ में एक कार गहरी खाई में गिरी, जिसमें पिता और पुत्र समेत 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ऐसे कई और हादसे भी हैं जो कई बार देखे जा चुके हैं। लोकल 18 की टीम ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रहने वाले किशन से खास बातचीत की। उन्होंने बताया वह 25 साल से गाड़ी चला रहे हैं। किशन ने बताया वह पहाड़ी इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में भी गाड़ी चलाते हैं। उन्होंने बताया मैदानी इलाकों के कई ऐसे ड्राइवर हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में गाड़ी चलाने में माहिर नहीं होते हैं, जिससे वह कई बार दुर्घटना का शिकार बन जाते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको वो सुनाते हैं। सर, मुझे लगता है पहाड़ी और मैदानी एरिया का जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत चेंज है। प्लेन्स का आदमी जब आता है तो वो उस वहाँ की अकॉर्डिंग फास्ट चलता है, पहाड़ों के अकॉर्डिंग वो फास्ट चलता है। प्लस पहाड़ों पे आप कहीं भी जाइए, जजमेंट का बहुत ज़्यादा अंतर है। आपको जजमेंट लेकर चलना पड़ता है, ना कि ड्राइविंग स्किल ऐसी है नहीं कि आप सीधे स्ट्रेट भागते चले जाएँ। आपको लेफ्ट ही चलना है और हल्के चलना है। लेकिन प्लेन्स का जो आदमी आता है वो यहाँ की भौगोलिक स्थिति से बिल्कुल अनजान होता है। वो चलता है तो वो सिर्फ दीवार साइड, जो चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, वो सिर्फ दीवार साइड दबाने की कोशिश करते हैं। उनसे क्या होता है कि अचानक जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर पे आदमी जब टर्न करता है तो सीधे सामने से गाड़ी आती है और वो एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण वही है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कारण वही है कि आप सीधे सीधे रॉन्ग साइड घुस जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि नीचे लेफ्ट साइड, राइट साइड, किसी भी साइड अगर दीवार नहीं है तो हम सीधे सीधे खाई में गिर जाएंगे। उस खाई में बचाने को चक्कर में वो सीधे सीधे रॉन्ग साइड जाते हैं और सीधे सीधे किसी गाड़ी से टकराने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं उनके। पहाड़ी क्षेत्रों में जो ऊंचाई वाले एरिया होते हैं उसमें हमें एक्सीलेटर और क्लच की जो सेटिंग होती है उसके लिहाज से गाड़ी उठानी पड़ती है। वो प्लेन्स वालों को सिखाया नहीं जाता, सिखाया क्या नहीं जाता, वहाँ होती रोडें ऐसे नहीं है कि आप उस तरह से उठाए जाए। हमारे इसमें पहले क्लच और ब्रेक के कॉम्बिनेशन से गाड़ी पहाड़ पे उठाई जाती है। वो जब क्लच से उठाते हैं गाड़ी तो पूरी गाड़ी पीछे आने के पूरे 90% चांस होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा वो है कारण कि एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा बड़ा कारण है। मुझे लगता है सरकार ने थोड़ा कहीं पर ही किसी बैरियर पे थोड़ा सा इस हिल ड्राइविंग को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रमोट करना चाहिए कि आप थोड़ा सा हिल एरिया की ड्राइविंग ले और फिर हिल एरिया में आना। वैसे है, ऐसा लागू है, लेकिन वो सरकार जाने, हम तो कुछ कह भी नहीं सकते इस बारे में। पहाड़ों की टेढ़ी मेढ़ी सड़क, गहरी खाई और खड़ी चढ़ाई होने की वजह से यहाँ पर मैदानी क्षेत्र के ड्राइवर मात खा जाते हैं, जिस वजह से कई दुर्घटनाएं सामने आती हैं। इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मैदानी क्षेत्र के ड्राइवर को एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मैं रोहित भट्ट, लोकल 18 के लिए।